नमस्कार, द न्यूज नाउ के सवाल जवाब में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। हम बात करें अगर महंगाई की, तो महंगाई है कोई भी वस्तु या फिर किसी उत्पादों की कीमत में वृद्धि होने को हम महंगाई कहते हैं। महंगाई के दौरान देश की जो है अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव जो है वो आते हैं। महंगाई मनुष्य की रोजी रोटी को भी प्रभावित करता है। बढ़ती हुई महंगाई जो है वो भारत की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। सरकार एक तरफ जहां महंगाई को कम करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज देश में महंगाई मानो आसमान छू रही है। कई लोग जो हैं वो महंगाई के कारण शहर को छोड़कर अपने गांव बसते हैं, क्योंकि रोज की महंगाई उन्हें काफ़ी परेशान करती है, जिससे शहर में रहना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। आज सभी लोग महंगाई को कम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन महंगाई देश में साल दर साल जो है वो ऊपर चली जा रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो महंगाई को लेकर कई विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा कई बार इसको लेकर के प्रदर्शन किए गए हैं, रोष व्यक्त किया गया है, इस पर नाराजगी जताई गई है, नारेबाजी की गई है। वहीं इसी के साथ अगर हम बात करेंगे महंगाई को लेकर के, तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर यूटी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन साहिल शर्मा। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। साहिल जी नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार मैम, नमस्कार। जैसे कि महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो आम लोग हैं उनका जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी हो रही है, उनको उस पर गुजारना जो है काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि गांव की, तो जो गांव के लोग हैं वो शहर में आते हैं, यहाँ पर जो है अपना कोई कारोबार शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण उन्हें वापस जो है गाँव लौटना पड़ता है। तो इस पर जो हमारे दर्शक हैं महंगाई पर, उनको जानकारी दीजिए। हाँ देखिए तारिका जी, जैसे आपने कहा कि इस महंगाई ने आज के दौर में कमर तोड़ कर रख दी है एक आम जीवन जीने वाले भारतीय की। और महंगाई जो है वो आज चर्चा का विषय सरकार के एजेंडे में नहीं है। अगर आप सरकार का एजेंडा देखें, सरकार की प्रेफरेंस देखें, तो उसमें तो महंगाई शब्द है ही नहीं। उनके लिए तो देश की फाइनेंस मिनिस्टर संसद में खड़े होकर कहती है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई महंगाई बहुत है, वो उन्होंने कहती है कि मैंने तो प्याज खाना ही जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि प्याज जो है वो महंगा हो चुका है। इस सरकार की प्रायोरिटी में महंगाई नहीं है। लेकिन इस महंगाई ने आज हिंदुस्तान के अंदर जो आम जनता है उसकी कमर को तोड़ने का काम किया है, और देश की अर्थव्यवस्था को भी जो है सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान किया तो इसी महंगाई ने किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि तारिका जी की ये महंगाई विपक्ष के लिए एक मुद्दा है। विपक्ष लगातार जो है वो इस सरकार का जो ध्यान है वो महंगाई की तरफ आकर्षित करने की तरफ से, अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो लगातार जो है वो प्रदर्शन करता है। लेकिन सरकार के एजेंडे में कभी महंगाई नहीं है। एक दौर होता था वो महंगाई जो थी वो विपक्ष के लिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी तो जो आज की सरकार है वो विपक्ष में होती थी, और उनके लिए महंगाई एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था। वह कभी टमाटरों की माला जो है वो गर्दन में डालकर, कभी बाकी जो वस्तु जो महंगी हो जाती थी उसकी वस्तुओं को डालकर प्रदर्शन किया करती थी। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ तारिका जी, कि उस समय की जो सरकार होती थी वो बड़ी संवेदनशील होती थी। अगर महंगाई पर विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जाता था तो वो उसको अपने प्रायोरिटी पे रखा करती थी, वो अपने एजेंडे पे रखा करती थी। और महंगाई किस तरह कंट्रोल रहे, महंगाई किस तरह कम रहे, और किस तरह जनता को सब्सिडी दी जाए, चाहे वो जो गैस के दाम बढ़ते थे तो उसमें सरकार अपने तरफ से जो थी वो सब्सिडी देकर, ताकि महंगाई कंट्रोल रहे, उस पर काम किया करती थी। लेकिन आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज के सरकार के एजेंडा में महंगाई नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर एक दौर था तो महंगाई पे तो बड़े बड़े गाने बन जाया करते थे। आपको याद होगा एक गाना आया था कि महंगाई डाइन खाया जाता है। एक दौर में महंगाई डाइन हुआ करती थी, लेकिन आज वो महंगाई जो है वो सरकार के लिए सिर्फ एक दिमागी ख्याल है। इसलिए देश की फाइनेंस मिनिस्टर लोगों का मजाक उड़ाते हुए संसद में कहती है कि मैं प्याज ही नहीं खाती। मतलब आप प्याज नहीं खाते, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान प्याज नहीं खाता। किस तरह से लोगों का ध्यान जो है इन मुद्दों पे ना जाते हुए, बिना मतलब के जिन मुद्दों का आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, उस मुद्दों पे सरकार का ज्यादा ध्यान होता है। लेकिन हम भी जो है वो हिंदुस्तान की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को ये बता देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जो महंगाई, जो ये शब्द जो आपको सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है, उसको लगातार हम इस बहरी गूंगी सरकार को सुनाते रहेंगे। लगातार आपकी आवाज जो है वो इन गूंगे बहरी सरकार के कानों पे पहुंचाते रहेंगे, और अपना काम जो है विपक्ष का वो पूरी तरह से निभाते रहेंगे। जी साहिल जी, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो क्या महंगाई पर रोक थी या नहीं? मैं वही बात कह रहा हूं कि हमारे समय में तो महंगाई पर चर्चा होती थी, महंगाई एक विषय था।
अगर सिलेंडर की कीमतें उस समय बढ़ी तो हमारी ही सरकार थी जो आई बाहर और उसने कहा कि नहीं, हम जो है वो 10 सिलेंडर 12 सिलेंडर जो होंगे वो सब्सिडाइज जो रेट पे देंगे। आपको याद होगा कि प्याज के मुद्दे पर एक समय ऐसा था कि मीडिया भी खड़ी हुई और मीडिया ने कहा कि इस देश के अंदर जो है प्याज के रेट बढ़ गए हैं और दिल्ली की सरकार चुनाव में जो है उनको हार का जो है वो मुंह देखना पड़ा। लेकिन आज तो सबसे बड़ी विडंबना यह है तारिका जी की महंगाई पर तो चर्चा ही नहीं हो रही। चर्चा ये होती है कि राहुल गांधी ने क्या कह दिया, चर्चा ये होती है कि राहुल गांधी की टी शर्ट कितने की है, चर्चा ये होती है कि राहुल गांधी ने शूज कौन सा डाल दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बेशक जो है सत्ता में बैठे हुए लोग और सत्ता की चाटने वाले जो आज उनके कुछ दलाल जो गोदी मीडिया का रूप धारण कर चुके हैं, वो बेशक महंगाई पर चर्चा ना करें, लेकिन आज राहुल गांधी जी ने एक बेटा उठा लिया है। आज उनके एजेंडे में महंगाई और बेरोजगारी जो है वो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे है। इसीलिए इस देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है उसका जो पहला एजेंडा है वो महंगाई है कि किस तरह से आप जो है वो महंगाई से लोगों को किस तरह से राहत मिले, वो सरकार के एजेंडा पे होना चाहिए। हम अपना जो हमारा जो रोल है विपक्ष का, हम पूरी ईमानदारी के साथ सरकार और जो जनता के मुद्दे हैं उसको उठाने के लिए अब रोड्स पे निकल चुके हैं और ये सरकार अब ज्यादा देर तक जो है वो छिप नहीं सकती, उसको महंगाई को मुद्दा बनाना पड़ेगा। और मेरी अपील है आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए। साहिल जी, क्या आपको लगता है कि महंगाई के बढ़ने के एक और कारण है देश की जनसंख्या बढ़ना? क्या ये कारण है? देख, अरे ये तारिका जी, ये भारतीय जनता आईटी सेल के व्हाट्सएप ग्रुप से निकले हुए संदेश हैं। क्या भारत की जो जनसंख्या है, बढ़ती जनसंख्या है, क्या वो रातों रात जो है वो बढ़ गई है? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि किस तरह से सरकार जो खुद जो है वो तुली हुई है महंगाई को बढ़ाने के लिए। आपको याद होगा कि 1.5-2 साल पहले इसी सरकार ने किसान 3 एग्रीकल्चर न्यू लॉज लेकर आ गए थे। मैं उसमें से एक कानून आपको बताना चाहता हूं। उसमें एक कानून था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। आपको मालूम होगा तारिका जी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि सरकार जो होती है वो जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने की चीजें होती हैं, उसके ऊपर सरकार का एक कंट्रोल होता है। ये सरकार जो कानून ला रही थी अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, उस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मतलब था कि सरकार के नियंत्रण से ये खाद्य पदार्थ जो होंगे वो बाहर चले जाएंगे। आप सुना करती थी, आप भी अपने जब आप छोटे हुए होंगे, आप सुना करती थी कि जो लाले हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो काला बाजारी जो है वो प्याज की कर देते हैं। अब सरकार क्या कर रही थी? सरकार का चेक रहता था। ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो सरकार ला रही थी उसका मतलब ये था कि सरकार का खाद्य सामग्री के ऊपर चाहे आप जितना मर्जी होर्डिंग करें, चाहे आप जितना मर्जी कालाबाजारी करें, सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। और इसी देश के किसानों ने सरकार के उस जो काला कानून था उसके खिलाफ खड़े हुए, उसके खिलाफ खड़े होते हुए सरकार को उन्होंने झुकने पे मजबूर कर दिया कि भैया अगर आप इस तरह के कानून ला दोगे तो कल जब महंगाई बढ़ेगी, कल जब व्यापारी जो होगा वो दालों की होर्डिंग करेगा, वो प्याज की होर्डिंग करेगा, वो बाकी चीजों की होर्डिंग करेगा, तो आम जनता कहां जाएगी? और उसका जोरदार जवाब दिया। इसलिए ये जो बहाने हैं, ये भाजपा के आईटी सेल से निकले हुए संदेश हैं, हमें इन पर नहीं जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसी सरकार के समय आज जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स को कम करते हुए जो जीएसटी और जो नोटबंदी की जो मार जो है वो आम जनता और व्यवसायी के ऊपर डाली, जिससे महंगाई बढ़ने का काम किया। तारिका जी, क्लॉथ्स के ऊपर जो था उसके ऊपर आपने टैक्स को बढ़ाने का काम किया, फुटवेयर के ऊपर आपने टैक्स को बढ़ाने का काम किया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो थे उसके ऊपर आपने प्राइसेस को इंक्रीज करने का काम किया, अगर आप ऑटो राइड्स ऑनलाइन जो बुक करते हैं उसके ऊपर, और यहां तक तारिका जी कि अगर आप अपने एटीएम से पैसे निकालते हैं, ये सरकार जो है लगता है कि अब आम जनता के सांस लेने के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगाने का काम करेगी। अगर आप 2 या 3 बार से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं अपने एटीएम से, तो अब आपको उस पे भी जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो सरकार है, ये सरकार सिर्फ टैक्स लगाने वाली सरकार है। ये सरकार जो है वो जनता से जुड़े मुद्दों पे कभी बात नहीं करती। वो हमेशा इस मुद्दे पे बात जो करेगी जिन मुद्दों का जनता के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो कभी भी सरकार को मुद्दों से भटकने नहीं देगी और विपक्ष का काम पूरी ईमानदारी के साथ करेगी। महंगाई की रोकथाम के लिए कई, जैसे मैंने पहले भी ये सवाल किया था कि विपक्षी दल के नेताओं द्वारा जो है आए दिन प्रदर्शन होते थे, लेकिन जैसे भी आपने खुद ही बोला अपने जवाब में कि अब जो प्रदर्शन करना बंद कर दिया है महंगाई की रोकथाम के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि बंद कर दिया, मैंने ये कहा नहीं, कांग्रेस, अगर हम कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, हम सारे विपक्षी दल की बात करेंगे साहिल जी, की विपक्षी दल द्वारा जो है अभी महंगाई को लेकर के कोई भी प्रदर्शन जो किए जाते थे पहले, अब वो दिखते नहीं है, नजर नहीं आते हैं। तो इस पर आप क्या टिप्पणी देंगे?
तारिका जी, मैंने आपको जो ये कहा कि राहुल जी जिस भारत जोड़ो यात्रा की आज जी। बड़ी चर्चा है पूरे देश के अंदर, जो वो निकले हैं ना, तो उनका जो पहला एजेंडा है वो महंगाई है, दूसरा एजेंडा जो है वो बेरोजगारी है, तीसरा एजेंडा जो है जो समाज में फैली हुई नफरत है उसको मिटाना है। आज भी हमारे एजेंडा में जब महंगाई सबसे नंबर 1 पे है, जब हमने देखा कि सरकार जो है इन मुद्दों को मुद्दा नहीं बनने देना चाहती, जी। जब हमने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस मुद्दे को नहीं उठाना जा रहा, तो हमने ये फैसला किया कि अब हम जनता के बीच में चलेंगे और जनता को ये बताएंगे कि भाई जो आपका ये मुद्दा है महंगाई, ये सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, और ये इस प्रायोरिटी लिस्ट में अगर नहीं है तो इसको प्रायोरिटी लिस्ट में लाना है। आपको याद होगा तारिका जी, मैं आपके ही माध्यम से ये अपील अब जनता से भी करूंगा कि इन काले अंग्रेजों की सरकार को हराइए। आपको याद होगा कि 1 साल पहले हिमाचल के अंदर बाई इलेक्शन हुआ था। उस बाई इलेक्शन में जब भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो दूसरे दिन ही इन्होंने क्या किया, आपको याद होगा कि पेट्रोल के जो प्राइसेस थे उसको 15 रुपए कम कर दिया और डीजल के प्राइसेस को 10 रुपए कम कर दिया। तो मेरा सीधा आपके माध्यम से एक ही जो रिक्वेस्ट है वो जनता को रहेगी कि अगर आप इस महंगाई से निजात पाना चाहते हैं, अगर आप इस बढ़ती हुई बेरोजगारी से जो है वो निजात पाना चाहते हैं, तो सीधा इस काले अंग्रेजों की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर स्टेट में हराइए, हर केंद्र में हराइए, तब आप लोगों को जो है वो इस महंगाई से निजात मिलेगी। साहिल जी, अगर हम बात करें इलेक्शंस की, आगामी चुनावों में अगर आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है, तो क्या लगता है आपको कि महंगाई पर जो है वो रोक लगाई जाएगी? बिल्कुल, हमारे फर्स्ट एजेंडा में, फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में अगर कोई चीज है तो वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है। हम आप ही के माध्यम से ये अपील करेंगे कि जहां जहां आपको याद होगा कि हमने अभी हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, हमारा सबसे पहला जो वादा था तारिका जी, वो हमने कहा था कि हम ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करने का काम करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए आपके मन से कि हमारी जो पहली सीएम ने वहां कैबिनेट की बैठक ली है, उसमें कल कर्मचारियों को भी वहां बुलाया गया और पहली चर्चा हमने कोई की है, वो चर्चा ये की है कि किस तरह से ओल्ड पेंशन सिस्टम को वहां पे लागू किया जाएगा। और बहुत जल्द आपको खुशखबरी हिमाचल से आएगी कि वहां पे ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू कर दिया गया, जिस तरह से हमने राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू किया। और एक चीज और बता रहा हूं आपको कि गरीब जनता को कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वो जनहितैषी सरकार है, वो जनता की काम करने वाली सरकार है, वो जनता के दुखों में शामिल होने वाली सरकार है। हमने राजस्थान के अंदर ये फैसला किया है कि जिस तरह से 1100 रुपए का सिलेंडर जो ये सरकार दे रही है, हमने राजस्थान के अंदर ये फैसला किया कि हम सब्सिडी देंगे और वहां बीपीएल परिवारों को हम 500 रुपए का सिलेंडर जो है वो प्रदान करने का काम जो राजस्थान की सरकार जो है वो करने जा रही है, और उसने वो फैसला कर लिया है। अगर राजस्थान के अंदर ये हो सकता है, तो अगर देश के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसको हम पैन इंडिया लेवल पे भी जो है वो लागू करेंगे। साहिल जी, हमारे जो व्यूअर्स, द न्यूज नाउ के जो व्यूअर्स अभी आपको देख और सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मेरा आम जनता से आपके माध्यम से तारिका जी, आपके चैनल न्यूज नाउ के माध्यम से एक ही संदेश रहेगा कि फैसला आप खुद करें कि आपके मुद्दे डिस्कस होने चाहिए कि नहीं, आपसे जुड़ी हुई महंगाई डिस्कस होनी चाहिए कि नहीं, आपसे जुड़ा हुआ बेरोजगारी का इशू डिस्कस होना चाहिए कि नहीं, जमीन, रोटी, मकान, कपड़ा, व्यवसाय, शिक्षा, इन मुद्दों पे डिस्कशन होनी चाहिए कि नहीं। और जो सरकार, जो पार्टी इन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करती है, जो पार्टी, जो सरकार इन मुद्दों को हल कराने का वादा करती है, आप उनके साथ खड़े हो जाइए। मैं बीइंग अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ये भी नहीं कहूंगा कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। हम जब तक आपके मुद्दों को डिस्कस ना करें, हम जब तक आपके मुद्दों को ना उठाएं, आपको हमारे साथ खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। ये आपके विवेक पर हम छोड़ते हैं कि कौन लोग जो है, क्या दिन को शाम को जब प्राइम डिबेट होती है तो क्या लोग आपके मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका फैसला आप खुद करें। आप समझदार है, ये हम जनता के विवेक के ऊपर छोड़ते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ JNK यूटी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन साहिल शर्मा, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। तो अगले दिन फिर किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, तारिका महाजन को और द न्यूज नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज नाउ। नमस्कार।